हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। और आप लोगों का दोबारा से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम सीखेंगे लाइट। तो इस चैनल का जो पहला वीडियो था यस वही था, उसमें मैंने लाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें मैंने थोड़ा सा बताया था कि लाइट एक टाइप का एनर्जी होता है, लाइट के वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में, एंड लाइट का जो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है एंड फिजिकल ऑप्टिक्स है, बेंडिंग ऑफ लाइट के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे। तो आपको वो वीडियो पहले देख लेना चाहिए, उसके बाद ये वीडियो देखने को आओ, ठीक है। ओके, तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ चीजों के लेके बात करेंगे। पहला होने वाला है मिरर्स, ठीक है। दूसरा होने वाला है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड तीसरा होने वाला है फोकस, चौथा होने वाला है फोकल लेंथ, एंड और कुछ कंसेप्ट वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको हमारे चैनल में फिजिक्स से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमें मेल कीजिए। हमारे ईमेल एड्रेस ll999@gmail.com। आप हमें मेल कीजिए। हमारे ईमेल एड्रेस llphysics999@gmail.com इस मेल पे, और आपका नाम, आप कहाँ से हो, आपका व्हाट्सएप नंबर या फिर कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर इसमें जरूर से मेंशन करना, ठीक है। ओके, एंड आपका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, गुड। तो ये तो पहले बताओ, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे यही 4 कंसेप्ट, और उसके आगे अगर कुछ मुझे नेक्स्ट याद आता है तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, एक और सीखने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन, जो कि मिरर के अंदर ही आता है। अब मैं अलग पॉइंट करता हूँ, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। ओके, तो यही 5 पॉइंट, पहला है मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ एंड रिफ्लेक्शन। यही 5 पॉइंट आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं। इसको पहले ऐसे हटा देते हैं। ओके, गुड, एंड बोर्ड स्ट्रेट है, ठीक है। ओके, तो पहला जो पॉइंट था हमारा मिरर। तो मिरर के बारे में मैंने थोड़ा सा उस वीडियो में ये बताया था, पहले एक और बार बता देता हूँ। मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। हम अभी जिस मिरर की बात कर रहे हैं, मतलब मिरर 3 टाइप का होता है। पहला टाइप ऑफ मिरर होता है कुछ इस टाइप का मिरर, जो कि प्लेन मिरर होता है, जिसकी एक साइड को नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि जहां पे ये डैशेस दिया जाता है वो उसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और उसका अपोजिट साइड उस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये क्या है, ये है प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर। दूसरा टाइप क्या होता है, जब हम ऐसा एक मिरर ड्रॉ करते हैं, इसका ये वाला सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग की काम करता है, तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। जब इसका ये वाला हॉलो, ये वाला साइड जब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्ट करता है, तब उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। जब एक मिरर प्लेन होता है 90 डिग्री ऐसा एकदम प्लेन, तब उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको प्लेन मिरर कहते हैं। एंड तीसरा जो मिरर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है, एंड इसका ये वाला साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, गुड। जब इस टाइप का मिरर होता है एंड इसका ये कॉन्केव साइड रिफ्लेक्टिंग नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है, देन इसका ये वाला आउटर बल्ज साइड वो वाला कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। और जब इसका ये आउटर बल्ज साइड, किसी भी मिरर का आउटर बल्ज साइड एज अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस
एंड द इनर हॉलो साइड एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्क करता है, तो उस मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, मैंने दो मिरर के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब कैसे ये कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, इसको कैसे हम रिमाइंड करेंगे, उसका एक मैंने थोड़ा सा चीज आपको वो पहले वीडियो में बताया था, तो वो पहले आप देख लो, उसके बाद इस वीडियो में आओ। ठीक है, ओके, सो ये लाइट का पार्ट 2 चल रहा है, वीडियो पार्ट 2। ठीक है, ये भी मैंने लिख लिया था, ये वीडियो पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, ओके, सो प्लेन मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया, गुड हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसको अबाउट करते हैं। मिरर का कांसेप्ट यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, इतना ही है मिरर, यहीं पे मिरर खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेकंड पे, जो कि है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस को समझने के लिए, हमें एक मिरर की जरूरत पड़ेगी। सपोज यहाँ पे एक मिरर, एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, ये वाला साइड इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉन्वेक्स साइड इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एंड इसका कॉनकेव साइड एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने यहां से क्या कहा, मैंने यहां से नहीं, यहां से वो वाला अलग कॉन्सेप्ट है, अभी हम प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्सेप्ट में। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था, मतलब जो फर्स्ट वीडियो था, कि ये जो टाइप के मिरर्स होते हैं ना, ये मिरर्स एक्चुअली कुछ इस टाइप का एक सर्कल का ही हिस्सा होता है। ठीक है, एक्चुअली एक सर्कल का हिस्सा ये वाला पार्ट का मिरर होता है। तो अगर हम उस सर्कल को कंसिडर करके उसका एक सेंटर लेते हैं, एंड सेंटर से इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस मिरर को, इस कॉनकेव मिरर की हमने एक स्फेरिकल मिरर बनाया। असल में ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। उसके बाद मैंने इस कॉनकेव मिरर के, इस स्फेरिकल मिरर के सेंटर को लेके कॉनकेव मिरर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, फिर मैं इसको अबाउट कर देता हूं स्फीयर को। तो क्या हुआ, ये जो लाइन है ना, जो कि मैंने ड्रॉ किया फ्रॉम द सेंटर सी, इस लाइन को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस लाइन को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूं। इस सरफेस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं थोड़ा पानी पी के आता हूं। अब नोट कर लो, इस सरफेस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस लाइन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगेन ये जो पॉइंट सी है, ये जो सेंटर सी है, इस सेंटर सी को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर, आप सेंटर स्पेलिंग दो होते हैं, ये सेंटर मतलब कोई एक सर्विस सेंटर, इस टाइप का सेंटर आता है, बट इस सेंटर का स्पेलिंग CENTRE है, CENTRE, सेंटर ऑफ, या फिर CENTER भी हो सकता है, तो आप सही स्पेलिंग लिखला, आई गेस यही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो पॉइंट सी है वो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या करेंगे, ओके वेट अ मिनट, तो अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है सी, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, मैं नोट कर देता हूं। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब क्या हुआ ना, अगर इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं कुछ इस टाइप से, ठीक है, एंड यहां तक मैंने किया x,
ये जो एक्सटेंशन था इसका नाम मैंने दिया x। तो ये cx, ये जो cx फॉर्म हुआ ना, ये जो cx फॉर्म हुआ, लाइन सेगमेंट cx, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। एंड ये जो पॉइंट जहां पे ये लाइन मिरर के साथ मीट कर रहा है, क्या कहा मैंने, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है, अगर सपोज मैं इस पॉइंट को P लेता हूं तो P है पोल, P को कहा जाता है पोल, P को कहा जाता है पोल। CX है प्रिंसिपल एक्सिस, C है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड CP है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स है, इनके बिना कुछ नहीं चलेगा, आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, आप नोट डाउन कर लो अच्छे से। CX प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉनकेव मिरर, मैंने एक मैं स्फेरिकल ये ड्रॉ कर ही देता हूं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ये एक स्फेरिकल मतलब मिरर टाइप का, ठीक है, मतलब ये असली मिरर है, वो स्फेरिकल मिरर, ये असली स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये असली स्फेरिकल मिरर है जिसका ये कॉनकेव मिरर एक पार्ट है, ठीक है, गुड, आप नोट डाउन कर लो, ठीक, अच्छे से नोट डाउन कर लो, गुड। अब मैं अब कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो आप फोकस का डेफिनेशन पे आते हैं। अब हम प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, नेक्स्ट हमारा पोल हो गया। अब हम आते हैं डेफिनेशन नंबर 3, फोकस के डेफिनेशन पे। अब ये फोकस क्या होता है, दोबारा से हमें वो कनकेव मिरर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। क्या किया अब मैंने, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये C है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है पोल। प्रिंसिपल एक्सिस की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, ध्यान से देखना, लाइट के रिफ्लेक्शन में इन केस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ध्यान से देखो। अगर देखो, मैं थोड़ा अपना पसीना पोंछ लूं, मैं थोड़ा बस मतलब स्वेटिंग हो रहा है क्योंकि मैंने पंखा बंद करके रखा है एंड यहाँ पे बहुत गर्मी है। अगर पंखा बंद नहीं करता तो ये बोर्ड ऐसे हिलता, इसलिए मैंने पंखा बंद करके रखा है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। ओके, अब मैंने क्या किया, यहां से इंफिनिटी, ये जो साइड है ना, इसको हम इंफिनिटी कहा जाता है, जहां पे इस तरफ का कितना लेंथ है, ये सपोज मैंने यहां से एक लाइट रे इंसिडेंट किया इस मिरर के ऊपर एंड यहां से एक लाइट रे इंसिडेंट किया इस मिरर के ऊपर, एंड माइंड इट कि ये लाइट रे थोड़ा सा गलत गया, माइंड इट कि ये जो लाइट रे है एंड ये जो लाइट रे है, सपोज इसका नाम AB है एंड इसका नाम है CD, सॉरी C नहीं दे सकते, DE, ठीक है, DE। तो ये जो लाइट रे दोनों है ना, ये दोनों ऑफ कोर्स पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइट रेज होने चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, ये दोनों पैरेलल लाइट रेज होने चाहिए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है AB must be parallel to DE, ठीक है, AB must be parallel to DE। ये दोनों लाइट रेज कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम इंफिनिटी, ये दोनों लाइट रेज फ्रॉम इंफिनिटी आ रहे हैं, मतलब इंफिनिटी मतलब कहां से आ रहे हैं किसी को नहीं मालूम, बट आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ ना, ये दोनों जब इस मिरर पे आए एंड मिरर पे टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ एंड रिफ्लेक्शन के जरिए इनका यहाँ पे एक वो आ गया, ये कुछ इस टाइप से रिफ्लेक्ट कर गया,
ये लाइट रे ऐसे आके ऐसे निकल गया, ये लाइट रे ऐसे आके ऐसे निकल गया। अब ये दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को O करता हूं, जहां पे ये DE लाइट रे रिफ्लेक्ट करके आ रहा है ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड AB लाइट रे रिफ्लेक्ट करके आ रहा है ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहां पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट कर रहे हैं, यानी कि द पॉइंट O, इस पॉइंट O को कहा जाता है फोकस ऑफ द मिरर M1 एंड M2। सपोज मैं इस मिरर का नाम देता हूं M1 M2। फोकस ऑफ मिरर M1 M2, इस पॉइंट O को कहा जाता है फोकस ऑफ मिरर M1 M2। अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ हम इसी से डिराइव कर सकते हैं। ये जो लेंथ है OP फ्रॉम द पोल टू द फोकस, ये जो डिस्टेंस है OP, इसी को कहा जाता है फोकल लेंथ, इसी को कहा जाता है फोकल लेंथ। अब एक रिलेशन है, एक रिलेशन 2 into focal length equals to radius of curvature। क्या बोला मैंने? 2 into focal length मतलब 2 into OP equals to CP। एक रिलेशन। वैसे ये देखने में तो नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं ये बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। 2 into OP equals to CP, या फिर CP equals to half of OP। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा याद रखना। ये कैसे है? मैं ये ऐसे आसमान में बोल रहा हूँ है कि है तो ऐसे हो गया, मतलब ऐसे ही हो गया नहीं, हम प्रूव करेंगे ये। CP equals to half of OP हम ये प्रूव करके देखेंगे, बट इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट स्लाइड के वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के वीडियो में। इतना हो गया, फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गया। अच्छे से याद कर लो, दो लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर आए, कनकेव मिरर पे रिफ्लेक्ट किया, आके मीट किया रेडियस ऑफ कर्वेचर के पॉइंट पे, उस पॉइंट को कहा गया फोकस ऑफ द मिरर। एंड जब उस फोकस से पोल का डिस्टेंस लिया गया, उस डिस्टेंस को कहा गया फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। हर मिरर का अलग फोकस होता है, अलग फोकल लेंथ होता है, ठीक है। बट यू मस्ट रिमेंबर कि DE एंड AB दो इंसिडेंट लाइट रेज मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, वरना ये केस नहीं होगा, वो उसका परफेक्ट फोकस नहीं होगा। ओके, मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि बाहर आपको शायद से कोई नॉइज सुनाई दे रहा होगा, तो माफ कर देना। यहाँ पे वोट आने वाला है ना, इसलिए वो प्रीचिंग चल रहा है, तो आप उसके बारे में मुझे माफ कर देना, ठीक। मैं जल्दी ही असली बोर्ड एंड कॉलर माइक खरीदने की बंदोबस्त कर रहा हूँ, ठीक है। देख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज है, कैसे आए ये फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस ये एक याद रखो कि ये जो एपर्चर है, इस प्रूफ को करने के लिए क्या कह रहा हूँ, ये जो प्रूफ है ना CP equals to half of OP, इस प्रूफ को करने के लिए आपको M1 मिरर M1 M2 का एपर्चर मिनिमम रखना, मतलब बहुत कम एपर्चर, बहुत कम कर्वेचर इस मिरर का। अब एपर्चर मतलब क्या है? सपोज यहाँ पे एक ऐसा मिरर, इसका एपर्चर बहुत है, इसका ये कर्वेचर बहुत है। अगेन अगर ये मिरर कुछ ऐसा हुआ तो इसका एपर्चर बहुत कम है, इसका ये कर्वेचर बहुत कम है। एपर्चर मतलब कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है। इस प्रूफ को करने के लिए हमें इसके इस एपर्चर या कर्वेचर को बहुत कम या मिनिमम रखना होगा, ठीक है। गुड, ओके। सो इसको मैं रब आउट कर रहा हूँ, अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। गुड गुड। अब देखो, अब रिफ्लेक्शन के बारे में आते हैं। आपको आई थिंक याद है ना, आप बहुत ज्यादा लो क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ पे सपोज एक प्लेन मिरर है, सपोज यहाँ पे एक प्लेन मिरर है,
ऐसे प्लेन मिरर, ये क्या है प्लेन मिरर, एंड इसका ये वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब क्या हुआ ना, यहां से एक लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होता है, ठीक है, एंड ये इंसिडेंट होने के बाद यहां से ऐसे निकल जाता है। अब यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, नॉर्मल। अब क्या होता है देखो, सपोज ए बी, नहीं, इस पॉइंट को मैं ओ नाम देता हूं, इसको बी नाम देता हूं एंड इसको एन नाम देता हूं, इसको एक्स वाई, मिरर एक्स वाई। आप मुझे माफ करना इस साउंड के लिए, मैं कुछ कर नहीं सकता, मतलब बहुत ज्यादा बाहर ऐसे मतलब शाउटिंग चल रहा है, तो माफ करना मुझे इसके लिए। ओके, इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे, ओह शिट बहुत ज्यादा साउंड है, तो इस कांसेप्ट को जल्दी से खत्म करके आज का वीडियो यही पे एंड करते हैं, वरना ये लोग मतलब क्या चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, छोड़ो। तो ये इंसिडेंट रे आया, इस मिरर पे मीट किया एंड ये रिफ्लेक्टेड रे निकल गया। AO is the incident ray, BO is the reflected ray। अब ये एंगल क्या होता है, एंगल R, एंड ये एंगल क्या होता है, एंगल R। ये वाला एंगल, ये जो नॉर्मल है ना, वो नॉर्मल है मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर, वो जो नॉर्मल है ना उसके साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है, इस एंगल को कहा जाता है एंगल I या एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड वही सेम नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है उसका एंगल R या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है। मिरर है एक्स वाई एंड माइंड इट, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal will be situated at the same point on the mirror xy, जो सेम पॉइंट है O। बहुत सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं, जैसे कि द एंगल ऑफ I will always be equal to the angle of R, बहुत इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ I equals to angle of R always, हमेशा एंगल ऑफ I एंगल ऑफ R के साथ इक्वल रहेगा, हमेशा रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एक ही पॉइंट पे सिचुएटेड होगा ऑन द मिरर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंसिडेंट रे जिस मीडियम से आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे वही सेम मीडियम में बैक करेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट रे सपोज एयर के मीडियम से आ रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे एयर के मीडियम में ही बैक करेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और चीज जान लो कि कभी भी किसी लाइट के कंसेप्ट में किसी मीडियम को ऐसे ही मीडियम मत बोल देना, आइदर वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, या वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए एयर वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड वाटर वो इन रेस्पेक्ट टू एयर एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। कभी भी रेयर एंड डेंसर वर्ड का इस्तेमाल मत करना, ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर इन वर्ड का इस्तेमाल करना, ठीक है। I equals to R ऑलवेज, ठीक है, ये हमेशा होगा। एंड नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा क्या रहेगा, ये तीनों पॉइंट एक जगह पे रहेंगे, बस इतना ही। रिफ्लेक्शन फॉर प्लेन मिरर, ये केस किसके लिए था, केस था प्लेन मिरर के लिए, ये केस था प्लेन मिरर के लिए। मुझे हैंडराइटिंग आई गेस आपको थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट हो रही है। ये केस था प्लेन मिरर के लिए, ठीक है, प्लेन मिरर के लिए। नेक्स्ट वीडियो में वो प्रूफ करेंगे जो कहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू हाफ ऑफ फोकल लेंथ, वो प्रूफ, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2 into फोकल लेंथ, ठीक है। एंड क्या मैंने क्या लिखा था वहां पे मैं भूल गया, वो आई गेस ओपी था ना, तो ये कुछ ऐसा था ना, ओपी जो फोकल लेंथ था वो होगा 2 of CP, 2 of CP। अगर मैंने कुछ गलत लिखा है तो माफ करना, ये है सही वाला, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज था, मतलब एक और मैटर को लेके मैं सोच रहा था। तो OP equals to CP, 2 equals to 2 CP होगा, फोकल लेंथ equals to 2 of radius of curvature and CP equals to half of OP, ठीक है, CP equals to half of OP। अच्छा जी याद है, या फिर मैं दोबारा गलत लिख रहा हूँ,
OP equals to half of CP and CP equals to 2 of OP। ये वाला एकदम परफेक्ट, ये वाला परफेक्ट। CP equals to 2 of OP, CP radius of curvature equals to 2 into focal length and focal length equals to half of radius of curvature। ठीक है, मैंने बहुत गलतियाँ की, सो प्लीज माफ कर देना मुझे, मैं शर्मिंदा हूँ उसके लिए। मतलब मैं एक चीज़ को लेकर थोड़ा सोच रहा था कि आज इस चीज़ को मतलब मैं आपको बताऊँ कि नहीं, तो नहीं, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो रिफ्रैक्शन है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब रिफ्लेक्शन का नेक्स्ट कांसेप्ट रिफ्रैक्शन, वही लेके थोड़ा सा सोच रहा था, तो उसके लिए माफ करना। ये है असल फॉर्मूला, ठीक है, इनको ही हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यही है असल फॉर्मूला, ठीक है। OP equals to 2 of CP and CP equals to 2 OP, ठीक है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इन कंसेप्ट को नोट कर लो एंड ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है, ये प्रीवियस जो कंसेप्ट मैंने कहा था फोकल लेंथ का, उसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड माफ कर देना मुझे इस कंसेप्ट के लिए। तो सी यू लेटर, बाय।